नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक पेपर बताऊंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो वो पेपर आ चुका है। सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि जो विज्ञान विषय का पेपर है 28 फरवरी का, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। समय हमारे पास में इतना नहीं है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों से पूछा गया है, सभी देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला है गेहूं, चना तथा मटर की जो फसल उगाने की समय अवधि है। गेहूं, चना, मटर जिसे हम किस समय अवधि में उगाते हैं, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अक्टूबर से मार्च के मध्य में हम गेहूं, चना तथा मटर की फसल को उगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसमें पूछा गया है पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों में पहुँच जाए। एक कोई व्यक्ति है वहाँ पर जो जल की कमी है और वो सिंचाई के लिए एक विधि का उपयोग करना चाहता है, जैसा कि जो डायरेक्ट जो जल है वो पौधों की जड़ों में पहुँच जाए, वो कौन सी विधि है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ड्रिप तंत्र होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो फसल होती है उनकी जड़ों में तुरंत पानी पहुँच जाता है डायरेक्ट वहीं पर, है ना, ताकि पानी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है बूजो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों के पश्चात उसने खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की एक सलाह दी। तो जैविक खाद के बारे में कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर तीसरे में आपको बताना है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सभी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने के समय तथा श्रम की बचत होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा समय की बचत होगी। तो सीडिल के द्वारा अगर हम खेती करेंगे, है ना, तो बुआई के समय तो बहुत ही कम समय में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम उगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 बॉक्स दिए गए हैं, एक में मिट्टी प्लस गोबर की खाद है और दूसरे में मिट्टी प्लस यूरिया है और तीसरे में ओनली मिट्टी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए इस गमले के पौधों का जो चना है सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए वाला मिट्टी प्लस गोबर की खाद वाला सबसे स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो गमले ए आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आपकी स्क्रीन के सामने हैं सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है बूजो द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। सभी विद्यार्थी यहाँ बताएंगे छिड़काव तंत्र लिखा हुआ है तो यहाँ फेल करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं, ऐसा आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा मछली यहाँ पर आपको फिल करना है। मछली विल बी करेक्ट आंसर, सभी को मछली बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है। तो ह्यूमस प्राप्त हो जाएगा। ह्यूमस यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा, वेरी मोस्ट, इन्हें भी आप अच्छे से याद करेंगे। बूझो ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझों का प्रयोग करेगा। तो बूझो किसका प्रयोग करेगा, वो करेगा खरपतवारनाशी का प्रयोग करेगा। खरपतवारनाशी, ठीक, खरपतवारनाशी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। खरपतवारनाशी विल बी करेक्ट आंसर। घरों में अनाज के भंडारण में का उपयोग किया जाता है। तो नीम की जो सूखी पत्तियां होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। नीम की पत्ती का प्रयोग करते हैं, ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने हैं तो सभी विद्यार्थी इन्हें अच्छे से याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी विद्यार्थियों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला जो पेपर है बहुत जल्द आने वाला है। जय हिंद।